देखिए, आपका चैप्टर है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। और हम लोग बात करेंगे आपकी सीट के सवाल संख्या 86 के बारे में। एक व्यापारी 2 साइकिल 10% और 18% की छूट पर बेचता है। यदि दोनों का अंकित मूल्य कुल मिलाकर 1200 रुपये हो, तो दोनों साइकिलों में से प्रत्येक का अंकित मूल्य क्या होगा? यदि कुल मिलाकर जो डिस्काउंट है, जो बट्टा है, वो 16% है। हमारे पास पहले वाली वस्तु और हमारे पास दूसरी वाली वस्तु, इन दोनों वस्तुओं का जो एमआरपी है, हमारे पास 2 वस्तु हैं, इन दोनों का जो एमआरपी है, इन दोनों का जो सूची मूल्य है, वो आपके पास 1200 रुपये। इन दोनों का जो सूची मूल्य है, वो 1200 रुपये है। अच्छा बताओ, पहले वाली पर कितने प्रतिशत की छूट है? 10 की। पहले वाली पर 10 की छूट है और बताओ दूसरी वाली पर कितनी है? 18। पहले वाली पर 10% का बट्टा है, दूसरी वाली पर 18% का बट्टा है और दोनों पर जो डिस्काउंट है वो कितना है? 16। मैं आपके प्रश्न को एलिगेशन मेथड से कर रहा हूँ। पहले वाली वस्तु पर 10% का डिस्काउंट है, दूसरी वाली पर 16 का है, सॉरी 18 का है और दोनों पर 16 का है। एलिगेशन में तिरछा घटाते हैं, 18 में से 16 गया तो कितना होगा? 2 और 16 में से 10 गया तो कितना होगा? 6। हमारे पास इन दोनों तरह की वस्तुओं का जो एमआरपी है, उसका जो अनुपात है वो 1:3 है। अच्छा बताओ, 1 और 3 का जोड़ कितना होगा? 4। और बताओ 4 का मान 1200। मैं 1200 को 1:3 में बांटूंगा, यानी कि 1 और 3 4 होता है और 4 का मान 1200 तो 1 का मान 300। आपको बताना है प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका अनुपात कितना है? 1 और इसका अनुपात कितना है? 3। मैं दोनों की 300 से गुणा करूंगा तो बताओ 300 का ना 300, 300 का ना 300 और बताओ 300 तिया 900। 300 900 हो जाता है। 300 और 900। प्रश्न समझ में आ गया? अगला प्रश्न है आपके पास, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी पर 20% की छूट के समान है। इसने ये नहीं कहा कि एसपी समान है, इसने केवल क्या कहा? इसने केवल कहा है कि छूट समान है। क्या चीज समान है? देखिए, पहले वाली वस्तु पर 15% की छूट, तो पहले वाली वस्तु पर 15% की छूट मतलब 15/100। पहले वाली वस्तु पर 15% की छूट मतलब 15/100 और दूसरी वाली पर 20% की छूट मतलब 20/100। एक वहम मैं आपका दूर कर दूं, अगर मुझसे इतना कहा है कि छूट बराबर है तो मैं सीधे 15 और 20 को लगाऊंगा। अगर इस सवाल में मुझसे ये कहा जाता कि इन दोनों के एसपी बराबर है, क्या बराबर है? अगर एसपी बराबर है तब मैं डिस्काउंट को 100 में से घटा के लगाता। इस सवाल में ये नहीं कहा कि एसपी बराबर है, सवाल में केवल ये कह दिया कि डिस्काउंट बराबर है। तो मैं बट्टे को लगा रहा हूं। बताइए, 0 से क्या कटा? 0। बताओ 5 दिया और 5 चौक 20, अर्थात पहला और अपॉन दूसरा, पहला बटे दूसरा, ऊपर कितना होगा? 4, नीचे होगा 3। इस बात का मतलब ये हो जाता है कि पहले वाली वस्तु का मान 4 के अनुपात में होगा और दूसरी वाली का मान 3 के अनुपात में होगा। दुनिया की बहुत सारी संख्याएं 4 और 3 के अनुपात में है। अब मेरे सवाल का उत्तर मुझे ऑप्शन से लेना होगा, तो मेरे सवाल का उत्तर वह होगा जिसमें अनुपात कितने का होगा? 4:3 का। बताओ, 12 चौक 48 और 12 तिया 36। इन दोनों के मध्य जो अनुपात होगा वो 4:3 का होगा। तो 12 चौक 48 और 12 तिया 36।
समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? 100 में से घटा के नहीं लगाएँगे, नहीं तो फिर वो एसपी हो जाएगा। आपसे डिस्काउंट कहा, सीधे ऐसे ही लगा दिया। आपका अगला सवाल है, बताओ पहले वाली वस्तु पर कितने की छूट है? पहले वाली पर 20% की छूट और दूसरी वाली वस्तु पर कितने की छूट है? पहले वाली वस्तु पर 20% की छूट है और दूसरी वाली वस्तु पर 25 की छूट है। सवाल में कहा जाता है पहले वाली वस्तु पर 20% की छूट है और दूसरी वाली वस्तु पर 25 की छूट है। अच्छा बताओ दोनों को कैसा कर दिया? बराबर डबल जीरो से डबल जीरो कटा। बताओ 5 चौक 20 और बताओ 5 पंजे 25। इसका मतलब पहला बटे दूसरा, पहला और बटे दूसरा बराबर 5 बटे 4। इसका मतलब है कि इसका मान कम से कम 5 होगा, इसका मान कम से कम 4 होगा। पहले वाली वस्तु का मान 5 होगा, दूसरी का मान 4। मेरे सवाल का उत्तर वह होगा जो अनुपात 5-4 को रखता होगा। तो बताओ 5 और 4 का अनुपात किसमें है? अरे 50 और 40 में। एक काम कर लो, सवाल तो हो गया, उत्तर भी आ गया। यहाँ लागत मूल्य की जगह एमआरपी कर लो। क्या कर लो? क्योंकि छूट का संबंध एमआरपी से होता है, लागत मूल्य से नहीं होता है। उत्तर तो आ गया, लेकिन बात बढ़िया नहीं लिखी हुई है। तो वहां पर सीपी नहीं, लागत मूल्य नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? एमआरपी होगा। ए पर 20% का बट्टा। अच्छा बताओ पहले वाले पर कितने का बट्टा? पहले वाले पर 20% का बट्टा और बताओ दूसरे पर, यानी 20/100। पहले वाले पर 20% का बट्टा तो 20/100। अच्छा बताओ दूसरे वाले पर कितने का बट्टा? 15/100। पहले वाले पर 20% का बट्टा तो 20/100 और दूसरे वाले पर 15% का बट्टा तो 15/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है, 5 चौक 20 और बताओ 5 तिया 15। 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अच्छा बताओ ए अपॉन बी बराबर 3/4। तो बताओ पहले वाले का एमआरपी कितने के अनुपात में होगा? 3 के। और दूसरे वाले का एमआरपी कितने के अनुपात में होगा? 4। मेरे सवाल का उत्तर 3:4। छूट 100 में से घटा के लगाई जाए या सीधे लगाई जाती है, इसका संबंध एमआरपी से होता है। किससे होता है? एमआरपी से। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में से अगर 20 रुपए कम कर दे तो एक तरह की छूट हो गई। 20 रुपए कम कर दे तो बताओ ये कितने प्रतिशत की छूट के बराबर है? मैंने किसी वस्तु का एमआरपी 100 मान लिया। मैंने किसी वस्तु का एमआरपी 100 मान लिया। अच्छा बताओ किसी वस्तु में अगर 20 रुपए की कमी कर रहे हैं तो ये कितने प्रतिशत के बट्टे के बराबर है? इसका मतलब मुझे बताओ 25 का मान कितना है? 20। अरे बोलो। अरे 25% का मान 20 है और आपको 100 का मान चाहिए। 100 का मान क्या होगा नहीं पता, क्या मान लिया? क्या आपको बात समझ में नहीं आई? अरे 25% है तो वो कमी कितने की करता है? 20 की। 25% का वास्तविक मान 20 है, तो कहा जाता है कि 100 का क्या होगा? अच्छा बताओ 25 चौका 100 और बताओ 20 चौक 25% का मतलब 20 की कमी, तो 100% का मतलब क्या होगा? तो 80 हो जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अगला प्रश्न,
एक ग्राहक को 90 रुपए की छूट मिलती है। अच्छा बताओ 90 रुपए की छूट मिलती है जो किसके बराबर है? 12 के। जिसे 12 बता रहे हैं, उस 12 का मान एक्चुअल में क्या है? 90। किसी व्यक्ति को 12% की छूट मिलती है जिसका मान 90 के बराबर है। इसका मतलब 12 का मान कितना है? 90। हमारा जो एमआरपी होगा वो 100 पे काम करेगा। एक बात मुझे बताओ, हल्का सा अलग सवाल है पिछले सवाल की तुलना में। 90 की छूट दे दी जो कितने के बराबर है? 12 के। तो 12 का मान हो गया 90। इस बार सवाल में एमआरपी पूछा कि एसपी पूछा। जब 100 का सामान 12 की छूट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 88। इस 88 का मान पूछ रहे, नहीं पता, एक्स मान लिया। इसे हल करता हूं। बताओ 3 से कितनी बार? 4। और 3 से कितनी बार? 30। और 4 से 22 बार। और बताओ 22 दिया क्या? 660। क्या मुझे फिर से बताना है या आप समझ पा रहे हैं? आपका जो टेस्ट हुआ था कल उसे लेके आइए, आपका चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। एक शोरूम में वॉशिंग मशीन की कीमत 65,000 रुपये है। 2,000 रुपये की नकद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है जिसमें 10% और 15% की छूट का वादा है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा? अच्छा बताओ समान है कितने का? इस 65,000 पर बताओ कितने की छूट है? 65,000 पर 2,000 की छूट तो मिल गई। जब 65,000 पर 2,000 की छूट मिल गई तो बचा कितना? 63,000। 65,000 पर 2,000 की छूट तो सभी के लिए है। जब 65,000 पर 2,000 की छूट मिल गई तो बताओ कितना हो गया? 63,000। 65 पर 2,000 की छूट मिल गई तो 63,000 हो गया। अब इस 63,000 पर जो छूट लगती है वो 10% से 15% लगती है। अगर 10% की छूट मिलेगी तो 90 होगा। अरे बोलो, अगर 10% की छूट लगेगी तो इसका 90 निकलेगा। और अगर हमारा नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा है तो अधिकतम छूट कितनी मिल सकती? और अगर 15 की मिलेगी तो बताओ हमारा जो मूल्य होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? 85 पे। अगर मैं 63,000 का 90 निकालूंगा तो इसका मूल्य वो होगा जो सबसे ज़्यादा वाला होगा। और 85 निकालूंगा तो कम वाला होगा। क्या मुझसे दोनों का अंतर पूछा है? तो तुरंत दोनों का अंतर यहीं कर दो। बताओ 90 और 85 का अंतर। और 90 और 85 का अंतर 5 वही है जो 15 और 10 का अंतर है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 5% का मान निकाल दिया। डबल जीरो से डबल जीरो कितना हो गया? 3150। ठीक हो गया। 63,000 तब है जब 65 में से 2,000 की छूट हो गई। जब 65 में से 2,000 की हो गई तो बचा कितना? 63,000। इन दोनों के मूल्यों में उतना ही अंतर होगा जितना अंतर पट्टों में लगा हुआ है। बताओ 85,000 में से कितने हजार की हो गई? अरे बोलो। जब 85,000 में से 5,000 की हो गई तो बचा कितना? 80,000। अब 80,000 पर दो तरह की छूट लगेंगी। कम से कम कितनी? 12.5। और ज्यादा से ज्यादा कितनी? 20। दोनों तरह के मूल्यों का अंतर चाहिए तो 12.5 और 20 का अंतर, 12.5 और 20 का अंतर हो जाता है 7.5, यानी 7.5/2।
डबल जीरो से डबल जीरो कटा, इस वाले जीरो से दशमलव कटा। बताओ कितना हो गया? 6000। इन दोनों का अंतर निकाल दो और निकाल के लगा दो, ये दोनों तरह के मूल्यों का अंतर हो जाता है। दोनों तरह के मूल्यों का अंतर हो जाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपये देता है तो उसका अंकित मूल्य कितना है ये बताना है। अंकित मूल्य नहीं पता, मैंने लिख दिया। जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर लगता है और अंकित मूल्य में कमी पैदा करता है, और जो बिक्री कर होता है वो विक्रय मूल्य या एसपी पर लगता है और वो एसपी के मान में वृद्धि पैदा करता है। डिस्काउंट हमेशा कमी पैदा करेगा और जो बिक्री कर होगा वो हमेशा उसके मूल्य में वृद्धि पैदा करेगा। अच्छा बताओ कितने की छूट है? 10% की छूट 10 से कितना होगा? 9। जब अंकित मूल्य पर छूट लगा देते हैं, अंकित मूल्य के मान में कमी पैदा कर देते हैं, तो ये मान एसपी का हो जाता है। किसका? एसपी का। अब इस एसपी पर मैं बिक्री कर लगाऊंगा। बताओ कितने का बिक्री कर है? बिक्री कर हमेशा वृद्धि पैदा करेगा, तो बताओ 100 से कितना होगा? 108। 100 से जो होगा वो 108 होगा। और बताइए कि अंततः जो वस्तु बिक रही है वो कितने की बिकती है? 3402। जो सेल टैक्स है ये अब जीएसटी हो चुका है। जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं सभी को एक जगह शामिल कर दिया। अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जिसका कर आघाती मूल्य विलोमानुपाती होता है। इस बात का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज़ अपनी कंपनी में बनाई, मैंने 100 रुपये की बनाई, मैं उसे बेचूंगा तो फायदा मुझे होगा फिलहाल, लेकिन टैक्स मैं नहीं भरूंगा, टैक्स आप भरेंगे, जबकि भरना तो मुझे चाहिए। तो जीएसटी वो भरता है जो व्यक्ति चीज़ों को खरीदता है। मान लेते हैं कि 12% जीएसटी है, तो मैंने तो सामान 100 रुपये का बेच के अपना पीछा काट दिया। अगर कोई व्यक्ति उसे सही तरह से यहाँ से वहाँ ले जाना चाहता है तो उसके पास जीएसटी वाला बिल होना चाहिए। अगर जीएसटी वाला ई वे बिल उसके पास नहीं है तो कहीं भी उसे लोग रोक सकते हैं। तो वो जो 12% देगा मैं नहीं दूंगा। 12% कौन देगा? सामने वाला व्यक्ति देगा, और वो 12% सरकार को जाएगा, 6% केंद्र सरकार का होगा और 6% राज्य सरकार का होगा। तो बताओ कुल मिलाकर वस्तु कितने की बिक रही? 3402। इसे हल करो साहब। बताओ, 9 से काट लो, 9 से कट जाएगा। हैं? अरे काटो, 9 तिया 9 तिया 27, कितना हो गया? 9 तिया 27 कितनी बार? 300। अरे 78 बार। एक काम कर लो और थोड़ा काट लो 9 से। बताओ 9 से कितनी बार? 12 बार। बताओ 9 चौक और 9 दूनी 18। आप किससे काटे? अरे 6 दूनी और 6 सत्ते और 2 से कितनी बार? और 5 सत्ते डबल जीरो और 3500 हो गया। अभी जब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर जीरो लग गया बस ऐसे 34,020। तो फिर ऑप्शन हो गया था 35,000। कितना फर्क करना था बस। जब उत्तर प्रदेश पुलिस का पहले वाला पेपर हुआ तो उन्होंने इस सवाल की नकल कर ली। क्या कर ली? यहाँ आगे लगा दिया जीरो तो यहाँ भी लग गया जीरो, तो उसका उत्तर था 35,000। कितना था? 35,000। इसका 3500 हो गया। समझ में आई कहानी? मैं उस पेपर की बात कर रहा हूं जो कैंसिल हुआ था। अगला सवाल बताइए, 6000 में वस्तु खरीदी, उसे 10% की छूट मिली और 6% बिक्री कर चुकाया। अच्छा बताओ
वस्तु वैसे वो है कितने की, मतलब वस्तु पर 6,000 रुपये छपा हुआ है। बताओ 6,000 पर कितने की छूट मिलती है? 6,000 पर 10% की छूट मिलेगी तो 10 से 9। असल में क्या है, ये एमआरपी है 6,000। क्या है? वो 6,000 की वस्तु है, उस पे 6,000 लिखा हुआ है। 6,000 की वस्तु पर कोई छूट मिलती है, कितने की छूट है? 10 की। 10 से 9 हो गया। जब छूट लगा देते हैं तो ये एसपी बन जाता है। और जो सेल टैक्स लगता है, हालांकि अब है नहीं, पहले हुआ करता था बैट, बीएटी बैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। वो इससे भी खतरनाक था, जीएसटी से भी। जी 2005 का सही कह रहे हैं आप। बताओ 10 से कितना हुआ? 9। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर कितने प्रतिशत बिक्री कर है? तो बताओ सीधा 100 से कितना होगा? 100। जब डिस्काउंट हो तो कमी करते हैं, जब डिस्काउंट हो तो कमी करते हैं, और सेल टैक्स हो तो चीज़ों को बढ़ा देते हैं। साहब ये 3 जीरो से 3 जीरो बढ़िया कट गए। जरा गुणा करो इसकी। हैं? ये 5724 हो जाता है। असल में क्या है, किसी के लास्ट में 4 है भी नहीं। अगर हम लोग अपनी जगह सही है तो 9 छंग, अरे 9 छंग और 54 का, और 4 छंग 24 का 4। एक ही विकल्प में 4 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,024 रुपये है। मिस्टर अंकित मूल नहीं पता, मैंने अंकित मूल को लिख लिया। अच्छा बताओ, इस अंकित मूल्य पर कितने की छूट है? 20% की छूट है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 4। अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य बन जाता है, और विक्रय मूल्य को हम लोग बढ़ा देते हैं। जब विक्रय मूल्य को हम लोग बढ़ा देते हैं सेल टैक्स के रेस्पेक्ट में, बताओ कितने प्रतिशत का टैक्स है? 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से 21। हम जानते हैं जो छूट है वो अंकित मूल्य के मान में कमी पैदा करती है, और जो सेल टैक्स है, जो बिक्री कर है, वो वृद्धि पैदा करता है। अंततः ये जो वस्तु है कितने की बिकती है? 3,024। अंततः ये वस्तु 3,024 की बिकती है। कितने की बिकती है? 3,024। हल करो जी भाई साहब। अरे 4 सी काट ले पहले। हैं? कुल मिला के उत्तर 3600 हो गया। आपके सवाल का उत्तर 3600 हो गया। किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉक टेस्ट लगाना हो तो उसका टाइम 1 से 3 चल रहा है। किसी को मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी आ सकता है। अगला सवाल, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर बताओ क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित करता है? इस सवाल को सिंगल लाइन में करेंगे। वस्तु का सीपी नहीं पता, वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, वस्तु कितने में खरीदी नहीं पता, इसे कितना बढ़ा के अंकित कर रहे हैं? जब 25% बढ़ा के अंकित करेंगे तो 4 से 5। 25% बढ़ा के अंकित करेंगे तो 4 से 5 होगा। अच्छा बताओ, उस पर कितने की छूट देते हैं? पहले बढ़ा के अंकित कर दिया तो एमआरपी हो गया। अब 10% की छूट देंगे तो 10 से कितना होगा? 9। 10 की छूट देंगे तो 10 से 9 होगा। फिर 5% की छूट देंगे तो 20 से कितना होगा? 19। अंततः वस्तु कितने की बिक रही है? हैं? अरे 2394। थोड़ी कैलकुलेशन कर लो इसकी। बताओ 5 दूनी 10, कट गया। 19 नमा 171, कट जाएगा इससे नहीं पूरा पूरा। 19 नमा 171, 14 बार। 19 नमा 171,
14 बार काट के देखो, कट गया। 19 नमा 171, 171 से बताया कि कितनी बार कटा, 14 बार। सबकी गुणा कर दो साहब। जब सबकी गुणा कर दी तो बताओ कितना हो गया। 14 की, 4 की, 2 की और 20 की कितना हो गया, 2240। ये 2240 हो जाता है। ये हो जाता है 2240, 2240। समझ में आ रहा है। ड्रेस मटेरियल के दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य से, हमें लागत मूल्य नहीं पता, मैंने लिख लिया। हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता, मैंने लिख लिया। अच्छा बताओ कितना बढ़ा के अंकित कर रहे हैं। 25% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं, तो 4 से 5 अंकित कर दिया तो अंकित मूल हो गया। बताओ कितने की छूट दे रहे हैं। अरे बोलो। 12% की छूट, सीधा 100 से 88 ही लिख दूं। अरे बोलो। अच्छा फिर कितने की छूट है, और तो कुछ है ही नहीं। अरे बोलो। अरे कितना बढ़ा के अंकित कर दिया, 25, और कितने की छूट दे दी, 12 की। बताओ ये वस्तु है कितने की। ये जो वस्तु हम देख रहे हैं ये 2750 की है। इसे थोड़ा सा हल कर रहे हैं। बताओ 5 से कितनी बार, 5 से 20 बार, और 4 से कितनी बार, 22 बार, और 22 से इसे काटो, 22 ही करना, कितना बचा। इसे 22 से कटना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। 22 ही करना, 22, कितना बचा, 5, कितना हो गया, नहीं कट गया, 125 बार कट गया। 125 की गुणा किससे करो, 20 से। जब 125 की गुणा 20 से करी तो कितना हो गया। ये हमारे सवाल का कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका मतलब मैंने वस्तु को कितने में खरीदा था, 2500 में, और 2500 के सामान को कितने का बेच रहे हैं। जब 2500 के सामान को 2750 का बेच रहे हैं तो लाभ होगा या हानि। और बताओ लाभ होगा कितने, प्रतिशत में नहीं पूछा है, वास्तविक मानों में पूछा है। तो बताओ 2500 से 2750, तो बताओ कितने का लाभ हो गया, 250। सवाल देखो अगला। एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अच्छा बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 800। आपने वस्तु को 800 में खरीदा। इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये है। अच्छा 800 रुपये के सामान को कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित कर रहे हैं। जब 150% बढ़ा के अंकित करोगे, जब 100 में 150 जोड़ोगे तो 250। 150% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं तो 100 से 250। बताओ कितने की छूट दे रहे हैं, 40% की छूट है। जब 40% की छूट देंगे तो 100 से कितना होगा, 8। और वस्तु कुल मिलाकर कितने की बिकेगी, यही पूछा जाता है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 25 अट्ठे 200, और 200 छक्का कितना होगा, 1200। समझ में आई कहानी। 150% बढ़ाना नहीं जानते, 100 से 250 करना हो। अगला और अंतिम प्रश्न। 750 रुपए की चीज पर 8% की छूट दी जाती है
और 1250 रुपए के बटर के टिन पर 20% की दी जाती है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हम चीज़ के कितने टिन? हम चीज़ के 5 टिन और बटर के कितने? इस सवाल को मैं पूरा बोर्ड भर के भी कर सकता हूँ। ये सीजीएल मेंस में इसी फ्राक से रखा गया था। इस सवाल को हम केवल 3 स्टेप में करेंगे। कैसे करेंगे? मैं चीज़ों का वास्तविक क्रय मूल्य निकालूँगा, उसका अनुपात निकालूँगा। अच्छा बताओ, ये चीज़ है और ये बटर है। मैं वास्तविक क्रय मूल्यों का अनुपात निकाल रहा हूँ। एक बात ज़रा मुझे ये बता दो कि चीज़ का टिन कितने का है? चीज़ का टिन 750 का है। आप चीज़ के टिन ले कितने रहे हो? अरे पहले मूल्य तो निकालो। 750 रुपए का एक कनस्तर है और आपको चीज़ के कितने कनस्तर चाहिए? 5। अच्छा बताओ, बटर का कितना है? बटर का कितना है? 1250। अच्छा, बटर के कितने चाहिए? बटर के कितने चाहिए? 3। बटर के 3 चाहिए। इसे थोड़ा-सा हल कर दो। बताओ कितना हो गया? दोनों बराबर ही हो गए। अरे भाई 25 तिया 25 तिया 75, 25 पंजे, अरे कट गया 250 से। 5 से कटा 5 और 3 से कटा 3। इन दोनों के मूल्यों का अनुपात 1:1। अच्छा बताओ, इसका मूल्य भी 1 हो गया और इसका भी 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 2। पहले का भी 1 हो गया और दूसरे का भी 1 हो गया, तो दोनों का कुल मिलाकर 2 हो गया। और बताओ, पहले वाले पर कितने की छूट? जब 8% की छूट है तो सीधा 8 लिखो, 8 ही करना 8। दूसरे वाले पर कितने की है? दूसरे वाले पर 20% की छूट है तो 20 ही करना 20, 20 और 8 28। 28 मान है किसका? जब 2 का मान 28 तो 1 का मान 2। एक दिन आपका टेस्ट हुआ था, उसे भी आप निकालेंगे।
क्या 16? सोलह के बाद बताइए 17। 17। एक वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद भी 33 का लाभ हो? जो चीज छूट वाली होती है वो सीपी को बताती है, जो लाभ वाली होती है वो एमआरपी को बताती है। अच्छा बताओ कितने की छूट दे रहे हैं? जब 5% की छूट देंगे तो 95। और बताओ कितने का लाभ हो? जब 33% का लाभ होगा तो 133। 5% की छूट 95 और 33% का लाभ 133। अगर प्रश्न में कभी भी इस बात को कह दे कि इतने की छूट देते हैं तो इतने का लाभ होता है, तो छूट वाले पार्ट को 100 में से घटाते हैं और लाभ वाले पार्ट को 100 में जोड़ते हैं। और जो छूट वाला पार्ट होता है वो सीपी को रिप्रेजेंट करता है और लाभ वाला पार्ट एमपी को रिप्रेजेंट करता है। बताओ 19 पंजे और 19 सत्ते 133। इस बात का मतलब है कि आपने कोई सामान अगर 5 का खरीदा तो 5 के सामान को कितने का लिखोगे? 7 का। जब 5 के सामान को 7 का लिखोगे तो कितना बढ़ा के लिखोगे? ये 5 से 20 बार कटेगा तो 20 दूनी 40। 20 दूनी 40। क्या प्रश्न समझ में आ गया? बताओ जी 18। 18 हो गया। 19। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% अधिक अंकित करता है। एक बात मुझे बताओ, हमने सीपी को 100 मान लिया, हमने वस्तु का सीपी 100 मान लिया, हम कितना बढ़ा के अंकित कर रहे हैं? 10% बढ़ा के अंकित कर रहे हैं तो 110 हो गया। हम 10% बढ़ाकर अंकित करेंगे तो 110 होगा। अब मैं 110 पर कुछ बट्टा दूंगा, कुछ कमी करूंगा और मैं इतनी कमी कर देता हूं कि मुझे कितने की हानि हो जाती है? हानि का मतलब है कि आपने सामान जितने का खरीदा उससे कम का बेच दिया। इसका मतलब आपने सामान अगर 100 का खरीदा और 1% की हानि पर बेचा तो एक कम करके बेचा तो कितना होगा? 99। 100 के सामान पर 110 रुपए का लेबल लगा दिया। 110 रुपए के सामान को इतने प्रतिशत कम करके बेचा कि 1% की हानि हो गई, तो 100 का सामान कितने का बेचा? 99। 11 ढाई 110 और 11 नम 99। तो कुल मिलाकर 10 का सामान कितने का? 9 का। कितने की कमी हो गई? और एक की कमी हो किस में गई? 1/10 गुणा 100 कितने प्रतिशत होगा? 10%। बताओ सवाल संख्या 20 कराना है। हम्म सवाल संख्या 20। एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। लागत कीमत से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। देखिए, लागत कीमत से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। मैंने वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना माना? तो अगर मैं 20% बढ़ा के अंकित करूंगा तो मेरा एमआरपी 120 होगा। मैंने 100 रुपए के सामान को 20% बढ़ा के अंकित कर दिया तो 120 हो गया। मैं इस 120 रुपए के सामान को कुछ कम करके बेचूंगा ताकि मुझे 10% का लाभ हो। लाभ तब होगा जब 100 का सामान कितने का बेचोगे? 110 का।
120 का लिखा और 110 का बेचा। तो बताओ 12 के सामान को कितने का बेचा? जब 12 के सामान को 11 का बेचा तो कितने की कमी कर दी? और 1 की कमी किसमें हो गई? 1/12 गुणा 100 कितना हो गया? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।